जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार एसएससी में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कैसा क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में जीके और जीएस के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका आंसर जो है देशमुख, सर सीडी देशमुख जो है भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय पहले गवर्नर थे। इन्होंने 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक जो है गवर्नर के रूप में कार्य किए थे देशमुख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। यह भी क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर जो है इंग्लैंड है। इंग्लैंड के द्वारा ही, इंग्लैंड के सहायता से ही दुर्गापुर इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। इंग्लैंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। तो यह जो है 1995 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है 1995 ईस्वी को शुरू किया गया था। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4G भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में जो है 4G सेवा का प्रारंभ जो है 2012 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं इसका सही आंसर 2012 बिल्कुल सही आंसर है। 2012 में जो है 4G का जो है प्रारंभ भारत में हुआ था। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पीली क्रांति का किससे संबंध है। पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध जो है यह तिलहन से है। बढ़ते हैं, हाँ ठीक है, तिलहन से जो है पीली क्रांति का संबंध है। ये सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं लेकर आया हूँ जो बिहार एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा गया हूँ। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, माने की जाती है। तो भारत में जो उत्पादित कॉफ़ी है उसका 10% जो है निर्यात किया जाता है, माने दूसरे जगह जो है भेजा जाता है 10%। देखते हैं इसका आंसर बिल्कुल सही, 10% जो है निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। तो यह जो है 2006 और 2007 में जो है पहली बार जीएसटी का जो है जिक्र किया गया था। देखते हैं इसका आंसर, हाँ 2006 और 2007 के बजट में जो है इसका पहली बार जिक्र किया गया था। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। तो राष्ट्रीयकरण से पहले जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक का नाम था। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, मीन्स
ऑप्शन है हैदराबाद विश्वविद्यालय, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो वह विद्यार्थी जो है आईआईटी बॉम्बे में जो है पढ़ रहा था। बिल्कुल सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था। जो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऐसे ऑप्शन है जो दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन के आंसर के रूप में। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ही आंसर होगा। स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड और अमेरिका। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था। तो प्रथम देश जो था वह था फिनलैंड। फिनलैंड ऐसे देश था जिन्होंने पहले कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। तो हम लोग जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। बढ़ते हैं कुछ देखते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन में दिया हो नॉर्वे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्पेन। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो है कीवी चिड़िया पाई जाती है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या बनता है, न्यूजीलैंड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्राजील की मुद्रा क्या है। ब्राजील की मुद्रा क्या है, रूबल, रियल, बर, रियाल। तो देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे भारत का, सबका जो है मुद्रा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही है 1 से 2 क्वेश्चन। और मुद्रा में जो चर्चित देश है उस चर्चित देश का भी जो है मुद्रा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मुद्रा से 2 क्वेश्चन बनता ही है। इसीलिए तो ब्राज़ील की देखते हैं क्वेश्चन, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए रियल। रियल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रियल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन महलों का शहर कहलाता है। कौन महलों का शहर कहलाता है। ऑप्शन है पटना, दूसरा है कोलकाता, तीसरा चंडीगढ़, चौथा है लखनऊ। तो कोलकाता बनना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि कोलकाता को जो है महलों का शहर कहा जाता है। देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कोलकाता जो है महलों का शहर है, इसे ही महलों के शहर के नाम से जानते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। तो आंसर में है जेटली वक्र, चिदम्बरम वक्र, शाहरुख खान या विजय माल्या। तो आपको फोटो से ही दिख रहा होगा, इमेज जो लगा हुआ है इस वीडियो में, इमेज से ही पता चल गया होगा। इसका आंसर बनने वाला है विजय माल्या। तो बढ़ते हैं आंसर की ओर। बिल्कुल करेक्ट जवाब है विजय माल्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। ऑप्शन में है नासिक, देवास, सालवानी, होशंगाबाद। देखिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा देवास। देवास होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो बैंक नोट प्रेस जो है देवास, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। ऑप्शन में है दुर्गा बनर्जी, डायना इडुलजी, नीरजा और आरती शाह। तो इसका सही आंसर बनता है दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी ऐसी महिला है जो इंडियन एयरलाइंस की माने पायलट थी। वह प्रथम महिला है जो इंडियन एयरलाइंस की पायलट थी। बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था, वो कौन है। ऑप्शन में दिया गया है परम 8000,
आदित्य अनुपम अध्याय सागा 220। तो इसका आंसर बनता है परम 8000। देखते हैं आंसर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनता है। बिल्कुल सही जवाब है परम 8000 जो है भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आपको चित्र दिख रहा होगा, इनका इमेज दिख रहा है। जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है देविका रानी, मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस। तो इस ऑप्शन में जो ये जो फिगर है देविका रानी वैसी अभिनेत्री थी जिनको फर्स्ट टाइम जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है? तो यह जो है ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो है आंसर बनता है बिहार। देखते हैं क्या आंसर बन रहा है। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बिहार आंसर ही बन रहा है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और आपसे यही कहना चाहेंगे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपका एक लाइक मेरे लिए जो है प्रोत्साहन बन जाता है। तो आप जो है वीडियो को देखते हैं तो कम से कम जो है एक लाइक किया कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।